तो गैस यहाँ लगी हुई पीछे की सारी पेंटिंग्स के हमने दर्शन कर लिए हैं, इसके इतिहास को जान लिया है, देख लिया है। अब बारी है कि हम थोड़ा सा अंदर चलें और वहाँ पे कुछ प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है, खुदाई से मिले हुए कुछ अवशेष रखे हुए हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं उनको और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अवशेष रखे हुए हैं। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं ना, सेम ऐसा ही द्वार राजिम में राजीव लोचन मंदिर और हरिहरेश्वर मंदिर के बीचों बीच है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए फिलहाल तो हम अंदर चलते हैं। और यहाँ पे भाई साहब बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो प्राचीन काल के इतिहास को संजोए हुए हैं और खुदाई के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग को मिले हैं। मैं अब एक एक जो अवशेष है आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये ब्राह्मणी की मूर्ति है, 12वीं सदी की ये मूर्ति है, कारी तलाई जबलपुर मध्य प्रदेश की। ना इधर जो है मैथुन मूर्ति है, ये एक 13वीं शताब्दी की जबलपुर की। यहाँ पे प्रतिभा शीर्ष है और ये भी 5वीं 6वीं शताब्दी की है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। इस ओर जो आप देख रहे हैं ये सूर्य की मूर्ति है, 11वीं शताब्दी की, कारी तलाई जबलपुर मध्य प्रदेश। दोस्तों ये जो सारी मूर्तियाँ हैं ये खुदाई के दौरान मिली हुई हैं हमारे छत्तीसगढ़ पे या छत्तीसगढ़ के आसपास के प्रदेशों में, और यहाँ पे इस संग्रहालय में उन्हें संजोकर रखा गया है। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये योग नारायण मूर्ति है और ये मूर्ति 10वीं 11वीं शताब्दी की है, कारी तलाई जबलपुर मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं। इधर जो है बुरा मत देखो, जी हाँ दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। मेरे पीछे अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। आपने गांधी जी के उन 3 बंदरों की कहावत तो सुनी ही होगी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। क्या ये कहावत तो गांधी जी के 3 बंदरों की है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में गांधी जी के ही 3 बंदरों ने कहा था? आइए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। तो यहाँ जो आप ये 3 बंदर देख रहे हैं ये डेफिनेटली गांधी जी के टाइम के तो नहीं हैं। थोड़ा सा जूम करके अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बुरा मत कहो, यहाँ पे लिखा हुआ है बुरा मत देखो, और यहाँ पे लिखा हुआ है बुरा मत सुनो। नीचे आप देखेंगे तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ नज़र आती है। ये बंदर अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ है। ये वाला जो बंदर है ये अपनी आँख बंद करके बैठा हुआ है, और ये वाला जो बंदर है ये अपने कान बंद करके बैठा हुआ है। और इनके ऊपर में लिखा हुआ है बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये जो सारी मूर्तियाँ हैं ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की है। राजनांदगांव से ये मूर्तियाँ मिली हुई हैं 3 बंदरों की। राजनांदगांव के भूतपूर्व शासक महंत घासीदास के निजी संग्रहालय से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और मानव जाति को नैतिकता की सीख देते हुए प्रदर्शित हैं। तो 16वीं 17वीं शताब्दी की ये मूर्तियाँ हैं, यानी कि गांधी जी के जन्म से लगभग 100-150 वर्ष पहले की ये मूर्तियाँ हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के शासक श्री घासीदास जी के निजी संग्रहालय से प्राप्त हुई। यानी कि ये जो कल्चर है बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये गांधी जी के ज़माने के बहुत पहले से चला आ रहा था। यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि अच्छी शिक्षाएं जो होती हैं वो किसी न किसी रूप में कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अष्टभुजी दुर्गा माता की मूर्ति है जो 10वीं शताब्दी की है, और ये भी कारी तलाई जबलपुर मध्य प्रदेश से मिली है। दुर्गा माता की इस मूर्ति के बगल में कुछ और मूर्तियां हैं
ये सारी मूर्तियाँ जो हैं ये 8वीं शताब्दी की महासमुंद से मिली हुई मूर्ति है, जो कि बुद्ध की मूर्ति है, सिरपुर से ये मिली है। उसके बगल वाली जो मूर्ति है वो जबलपुर से मिली हुई है, भैरव की मूर्ति है 12वीं शताब्दी की। इधर जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये 12वीं शताब्दी की, ये भी कारी तलाई जबलपुर मध्य प्रदेश से मिली है, त्रिविक्रम की ये मूर्ति है। और यहाँ पे एक पाटे जैसा कुछ रखा हुआ है, ये सील है, सील पाटा जिसे हम छत्तीसगढ़ में कहते हैं। ये 7वीं शताब्दी का है, पांडु का गरियाबंद से ये मिला हुआ है। इसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पे एक और अष्टभुजी दुर्गा माता की मूर्ति है, ये भी 10वीं शताब्दी की है और कारी कलाई जबलपुर से ही मिली हुई है। दुर्गा माता की इस मूर्ति के साथ साथ यहाँ पे बगल में और भी बहुत सारे एंशियंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो मिले हुए हैं खुदाई के दौरान, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे शिव पार्वती की यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, शिव पार्वती, विष्णु पार्वती, गौरी गौरा, शिव पार्वती। तो ये जो मूर्तियाँ ये एग्जैक्टली कहाँ की खुदाई से प्राप्त हुई है ये तो यहाँ पे डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ इन मूर्तियों के बगल में गणेश जी की एक बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा रखी हुई है, हालांकि थोड़ी सी खंडित है। और ये नृत्य गणपति की प्रतिमा है, ये भी कारी तलाई जबलपुर से ही मिली हुई है, ये भी 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि यहाँ पे ये मूर्ति है गणेश जी की, जो मूर्ति हमने अभी आपको दिखाई है। उसके अलावा यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बहुत सारे रखे हुए हैं, बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है। सब कुछ एक ही वीडियो पे दिखा पाना लगभग नामुमकिन है, और सब कुछ अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी भी हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं शूट कर लेता हूँ और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में अलग अलग पार्ट्स में आपको ये वीडियोस दिखाते चलूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये जो है ये कपि युगल इसे कहा जाता है। कपि की ये मूर्ति है जो युगल यानी कि जोड़े में है। कपि अर्थात बंदर या प्राचीन जो मनुष्य होता है उसे कपि कहा जाता है। ये पाषाण युगीन आप यहाँ पे कुछ अवशेषों को देख सकते हैं, पाषाण युगीन यानी कि पत्थर के काल के। उसके बाद पाषाण काश युगीन संस्कृति के कुछ अवशेष यहाँ पे नज़र आते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन सारे अवशेषों को यहाँ सजा के रखा गया है। इधर भी बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं, वराही अवतार, नायिका और न जाने क्या क्या ऐसी प्राचीन मूर्तियाँ, प्राचीन अवशेष जो यहाँ से या फिर आसपास के राज्यों से खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि ये वाराही की आप जो मूर्ति देख पा रहे हैं ये 10वीं शताब्दी की है, कारी तलाई जबलपुर से मिली हुई है। ये नायिका की मूर्ति है जो 11वीं शताब्दी की है, जबलपुर की है ये भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की मूर्तियाँ क्या कर रही हैं, तो आपको बता दूं कि पहले जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और इसीलिए उस समय की जो मूर्तियाँ इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं खुदाई की, वो आज भी यहाँ पे हैं। आइए अब और थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ पे भी बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देखिए चारों ओर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इन मूर्तियों के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा हर एक मूर्ति के बारे में, लेकिन थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि वास्तुखंड का बहुत खूबसूरत एक प्रदर्शन किया गया है, जिसमें विष्णु है, गज है, उपेंद्र जिसे विष्णु के नाम से ही जाना जाता है, त्रिविक्रम जिसे अनिरुद्ध कहा जाता है, ऋषिकेश और भी बहुत कुछ यहाँ पे है।
जो मैं आपको आगे आने वाले इस वीडियो के पार्ट्स में बताते चलूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। यहाँ भगवान महावीर की मूर्ति है, इधर भी भगवान महावीर की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और भगवान शिव, भगवान विष्णु आदि की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, जिनके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको जानकारी दूँगा। आइए अब चलते हैं। दीदी ऊपर जाने का है क्या यहाँ से? तो अब देखिए हम जिस कमरे में जा रहे हैं, यह है शीला लेक दीर्घा। यहाँ पे शीला लेक है और